आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में हर साल धान की पैदावार में इजाफा हो रहा है। धान को स्टॉक करने और उसकी मिलिंग, मार्केटिंग और नई सनतों के क़याम के सिलसिले में वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें रियासती वज़रा गंगुला कमलाकर, हरीश राव, तारक रामाराव, पी अजय कुमार, इंद्रकरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और जगदीश्वर रेड्डी को कमेटी में अरकान के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में आज दोपहर में मुनक्किदा काबीना के इजलास में ये फैसला लिया गया। आज दूसरे दिन भी काबीना के इजलास में रियासत में ज़रई सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान ज़राअत के शोबे में तेलंगाना रियासत में कई कामयाबियां हासिल की हैं। गुज़िश्ता साल रियासत में 3 करोड़ टन धान की पैदावार हुई। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को 24 घंटे मियारी बरखी सरबराह की जा रही है। इसके अलावा काश्त के अखराजात के लिए हुकूमत 10,000 रुपये फ़ी एकड़ की माली इमदाद भी फराहम कर रही है। अलावा अज़ीम किसानों को वक्त पर खाद और बीज सरबराह किया जा रहा है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड सतह की धान पैदा हुई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बावजूद किसानों को बगैर किसी मुश्किलात के धान की खरीदी की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस साल मौसम बरसात में धान की पैदावार में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इसके लिए धान के स्टॉक मार्केटिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जारिया मौसम बरसात में 1 करोड़ 40 लाख एकड़ अराजियात पर मुख्तलिफ काश्त हो रही है। इस मरतबा कपास की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। रियासती हाई कोर्ट ने जिले रंगारेड्डी के श्रीलिंगमपल्ली के खानामेट गांव में वाक़ सरकारी अराजी और गंडीपेट मंडल के कोकापेट की कीमती अराजी को फरोख्त करने पर हुक्म इल्तवा देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच, जो चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल थी, आज इस केस की समाअत करते हुए लैंड बैंक कायम करने पर नाराज़गी जाहिर की और कहा कि लैंड बैंक के क़याम के सिलसिले में अदालत इस केस की समाअत करेगी। अदालत ने 1008 एकड़ पर कायम करदा लैंड बैंक के क़याम पर 8 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। बीजेपी कायद फिल्म अदाकारा विजय शांति ने मफाद आम्मा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि रियासत भर में तमाम अजला की सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करते हुए हुकूमत 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करने के लिए 10 जून को सरकारी अराजियात को हराज करने के सिलसिले में एक जियो जारी किया था। समाअत के दौरान जीएचएमसी की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील एस निरंजन रेड्डी ने अदालत को बताया कि अवामी ज़रूरियात के इस्तेमाल में ना आने वाली अराजियात और अहम तिजारती मकामात पर टुकड़ों में पाए जाने वाली सरकारी अराजियात को कब्ज़ों से बचाने के लिए उसे फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने बताया कि सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने के सिलसिले में हुकूमत ने एक जियो जारी किया है। ये जियो साबिक़ में जारी करदा जियो 571 में चंद क़वायद पर नज़रसानी किया गया। दस्तूर के आर्टिकल 298 के तहत सरकारी अराजियात को दूसरों के नाम मुंतकिल करने या फिर उसे हर्राज करने का इख्तियार रियासती हुकूमत को हासिल है। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील टी राजशेखर ने कहा कि शहरी इलाकों के अराजियात को हर्राज करने के अलावा अजला में 100 एकड़ पर मुश्तमिल लैंड बैंक कायम करते हुए उसे फ़रोख्त करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल से दरियाफ्त किया कि अजला में 1000 एकड़ अराजी को फ़रोख्त करने की क्या ज़रूरत है। इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। बारिश की वजह से हैदराबाद में आम जिंदगी मफलूज हो गई। शहर के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इसके साथ ही कई सड़कें झीलों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद व रफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आई।
पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में ज़िले नलगुंडा के केतीपल्ली मंडल में वाक़ इस प्रोजेक्ट में 4000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। पानी के शदीद बहाव को देखते हुए आबपाशी के ओहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले हिस्से में छोड़ा। बारिश के इसी तरह जारी रहने पर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 645 फीट है। ओहदेदारों ने इसके दूसरे, चौथे, छठवें और 8वें नंबर के दरवाजे को खोलते हुए 2600 क्यूसिक्स पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। पीर की शाम पहले ही इस प्रोजेक्ट से 60 क्यूसिक्स पानी राइट कैनाल और 83 क्यूसिक्स पानी लेफ्ट कैनाल को छोड़ा गया था। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर इस्तेफादा कुनिंदा को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के हल्का असम्बली सनत नगर में हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का मायना किया। ये मकानात वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हुकूमत की बावखार डबल बेडरूम स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने आज सनत नगर के बंडा मैसम्मा नगर में, जहाँ TRS कायदीन और कारकुनों के साथ वहां पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आने वाले दशहरे तक इन मकानात की तामीर की तकमील करते हुए दिवाली तक 336 बेनिफिशरीज़ के हवाले मकानात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती के मकानात को डबल बेडरूम मकानात में तब्दील करने से उन मकानात की वैल्यूएशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। रोपोश माओ नवाज ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में उसने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की। इस मौके पर बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि R रजनीकांत उर्फ श्रीनाथ माओ नवाज जोड़े का बेटा है। उसने 10वीं तक तालीम हासिल की थी और 2015 में 10वीं जमात की तकमील के बाद वो माओइस्टों में शामिल हो गया था। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर 4 हमलों में हिस्सा लिया था। साथ ही वो अपनी रोपोशी की ज़िंदगी में कई वारदातों में भी मुलविस रह चुका था। DGP ने कहा कि उसने जेरम में हुए हमले में भी हिस्सा लिया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 26 अहलकार हलाक हो गए थे। इस खुद सुपुर्द माओ नवाज ने तौसीक की कि माओइस्ट वाई नारायणा, सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट कमेटी, माओइस्ट की मौत कोविड की वजह से हुई है, क्योंकि जंगल में इस मर्ज का मुनासिब इलाज मुमकिन नहीं था। माओइस्टों ने इसको खुद सुपुर्दगी की इजाज़त नहीं दी थी। DGP ने कहा कि बाप की मौत के बाद वो ममनुआ तंजीम में मज़ीद सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तेलंगाना हुकूमत की खुद सुपुर्दगी की बेहतर पॉलिसी पर राग़िब होकर असल धारे में शामिल होने का फ़ैसला किया। DGP ने माओइस्टों के कैडर से अपील की कि वो असल धारे में शामिल होकर तामीरी काम के ज़रिए मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बाज़ाबातकारी के अमल में फ़ौरी राहत के साथ मुनासिब मुआवजा और इमदादी इक़दामात भी शामिल हैं। इस माओ नवाज को 4 लाख रुपए का DD हवाले किया गया और फौरी इमदाद के तौर पर इसको 5000 रुपए दिए गए। రంజిత్ తను పెరిగిన విధానం మనం చూసినప్పుడు ఈ జనార్దన్ సర్కార్ స్కూల్లో చదవడంతో పాటుగా 6th క్లాస్ తర్వాత వీళ్ళ ఫాదర్ రామన్న ఇతను మంచిగా చదివించాలి అని చెప్పి సీక్రెట్ గా ఒక నగేష్ ద్వారా కాకతీయ స్కూల్ నిజామాబాద్ లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ తను 10వ తరగతి వరకు కూడా చదువుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ స్కూల్ కి అడ్మిషన్ నగేష్ అనేటటువంటి మన శబరి ఏరియా కమిటీ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్ ద్వారా అడ్మిషన్ చేపించి
ప్రతి సమ్మర్లో కూడా వెకేషన్ ఉన్నప్పుడల్లా డీకేఎస్జెడ్సీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. ఈ మావోయిస్ట్ కార్యక్రమాల్లో, ప్రచార కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనేవాడు. అయితే 2015లో తను 10th క్లాస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లో तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक मकतूब रवाना करते हुए रोजगार पर मबनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कोर्सेज शुरू करने का मशवरा दिया। अपने मकतूब में विनोद कुमार ने कहा कि रियासत में नौजवानों की महारत में इजाफा करने की शदीद ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर नौजवानों को तैयार करने के लिए नए कोर्सेज को मुतारिफ करने की ज़रूरत है। उन्होंने वाइस चांसलर्स और यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी को इस सिलसिले में इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और समाज के बासर शख्सियात, डॉक्टर्स, बुकला, बिजनेसमैन और दीगर अहम शख्सियात के पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हैसियत से नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा सकता है। इसके लिए नौजवानों में महारत पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी को ऐसे कोर्सेज शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तुलबा आला तालीम के मैदान में जितने भी डिग्रियां रखते हों उनमें महारत पैदा नहीं होती। उनमें महारत पैदा करने के लिए एक खुसूसी कोर्स करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दहानी कराई है। टीआरएस पार्टी की रुकनीत 61 लाख तक पहुंच चुकी है और अब तक 48 लाख को डिजिटाइज किया जा चुका है। टीआरएस भवन में कारगुजार सदर KT रामाराव की सदारत में पार्टी आमिला कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि इस माह की 20 तारीख तक डिजिटाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी इलाकाई जमात की इतनी बड़ी तादाद में रुकनीत नहीं है। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 31 अजला के मिन जुमला 24 अजला में पार्टी दफातर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है और 7 अजला में 95% काम मुकम्मल हो चुका है। हर ज़िले दफातर का वज़ीर आला ही इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 माह में रियासती सतह और दही सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी पार्टी सरगर्म रहेगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बेरोज़गारी का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृष्णा के पानी पर जिनका हक नहीं है वही अदालत से रुजू हो रहे हैं। ఇవాళ వీటితో పాటు సోషల్ మీడియా సంబంధించిన కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నియోజకవర్గ వారీగా చురుకైన సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలను ఎంచుకొని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సోషల్ మీడియా విభాగాలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఇవాళ కార్యవర్గం నిర్ణయించడం జరిగింది. ఒకవైపున సభ్యత్వం, రెండో వైపున నిర్మాణం, మూడో వైపున శిక్షణ ఇవన్నీ జరుగుతుంటూనే దాంతోపాటు నేడు ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల మీద కూడా కూలంకషంగా లోతైన విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది. टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात शख्सियात के दरमियान नहीं बल्कि सियासी जमातों के बीच में मुकाबला है। टीआरएस भवन में मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र को टीआरएस पार्टी ने क्या क्या किया इसका वो मुहासिबा कर ले। पार्टी में उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई इसका खुलासा करें। काबीना इजलास के फैसले पर खुलेआम उन्होंने एतराज़ किया। ईटला राजेंद्र के खिलाफ सबूत मिलने पर ही कार्रवाई की गई। KTR ने 5 साल से KCR से दूरी रहने पर उन्हें क्यों वज़ीर बरकरार रखा गया? KCR ने उनको 5 साल तक बर्दाश्त किया है। KTR ने कहा कि उन्होंने ईटला राजेंद्र को पार्टी में बरकरार रखने की काफ़ी कोशिश की। जब राजेंद्र ही खुद वज़ीर आला से मुलाकात करना नहीं चाहते थे तो वो खामोश हो गए। रियासत के बीजेपी कायदीन ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की क़यादत में अमित शाह से मुलाकात करने वालों में ईटला राजेंद्र और दूसरे शामिल थे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी भी मौजूद थे। अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र जिस वक्त बीजेपी में शामिल हुए उस वक्त उनकी मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई थी। आज मुलाकात का वक्त दिया गया था जिस पर आज मुलाकात की गई। इस मुलाकात में रियासत में पाए जाने वाले अवामी मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हुजूराबाद से ईटला राजेंद्र की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि वो 9 अगस्त के दिन हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के मौके पर चार मीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर से अपनी पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। इस दौरान एक जलसे-आम भी होगा जिसमें अमित शाह भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात से बरसर इख्तिदार जमात TRS खाइफ है क्योंकि उन्हें इस हल्के में मौजू उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बंडी संजय ने कहा कि हुजूराबाद में कामयाबी के लिए TRS पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो
टीआरएस से रकम हासिल करते हुए राजेंद्र को वोट दें। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए अमित शाह जितना चाहे उतनी मरतबा रियासत का दौरा करने तैयार हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हुजूराबाद से उनकी कामयाबी यकीनी है। टीआरएस पार्टी वोटों को खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ के अवाम रकम लेकर वोट देने वाले नहीं हैं। ये इज्जत नफ्स की लड़ाई है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शाया होने वाले मशहूर त्योहारों में तेलंगाना के सबसे मशहूर त्यौहार में से एक बोनालू को शामिल करने की मसाई करेंगे। किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में मुनक़िदा रियासती सतह के बोनाल तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी तरफ से बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तस्वीरी नुमाइश भी लगाई गई, जिसका मुशाहिदा मरकज़ी वज़ीर ने किया। महादेव्याः अनुग्रहेण कोरोना व्याधि निवारणार्थं समस्त भक्तजन आयुरारोग्य दिनधनाभिवृद्धिद्वारा सकलश्रेयो भवत्यर्थं महादेव्याः यवादारण्योः अष्टोत्तरशतनाम पूजां करिष्ये। ओम विमुक्त्यै नमः, ओम विमुक्त्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम తెలంగాణ ప్రజలకు నా తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకించి భారత ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ యొక్క బోనాల పండుగ సందర్భంగా అమ్మవారిని కోరేది ఒకటే, ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని बीजेपी की महिला मोर्चे की कौमी सेक्रेटरी सुप्रीत कौर ने 31 जुलाई को तेलंगाना में ख़वातीन के लिए वर्कशॉप मुनक्किद करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन की बहबूदी के लिए मरकज़ी हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि इसको हर एक तक ले जाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मराज से तेलंगाना के ख़वातीन को भी फ़ायदा होना चाहिए। भी हो चुके हैं, सबके पास टेक्नोलॉजी है। ऐसे में कोविड-19 के दौर में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार से लाभ आ रहा है और वो सीधा महिलाओं तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, या गांव-गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको क्या ये जानकारी है कि केंद्र में मोदी सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण के बहुत प्रयास कर रही है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए और उनको राजनीति में भी आगे लाने के लिए जो प्रयास मोदी सरकार की द्वारा और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहे हैं, वो नीचे तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, घर-घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। और इसी श्रृंखला में आने वाली 31 जुलाई को महिला मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई है हैदराबाद में, जिसमें कि प्रमुख रूप से हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी उपस्थित रहेंगे। हमारे IT के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं अमित मालवीय जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वणति श्रीनिवासन जी उपस्थित रहेंगी और तेलंगाना स्टेट के कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मखलूआ जायदादों पर वाइट पेपर जारी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है, सिर्फ टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार कर रही है। रोजगार का अलावेंस कब देंगे? 10 लाख के लोग, 10 लाख के ऊपर जो है सो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा ये अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करे अब कल के कैबिनेट मीटिंग में। हमारी मांग ये है कि आज उसका फैसला होना
कब से कर रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए का बजट अलोकेट कर रहे हैं, आज कैबिनेट मीटिंग में फैसला होना बोल के हमारी तरफ से आपको गुजारिश है। दूसरी है, पूरे तेलंगाना में करीब 2 लाख नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां खाली है। आप सिर्फ 50,000 की बात क्यों कर रहे हैं? पिछले 7 साल में आप एक बार भी एक ग्रुप 1 नोटिफिकेशन नहीं दिया, टीचर्स नोटिफिकेशन नहीं दिया। आज हेल्थ डिपार्टमेंट में करीब 23,000 नौकरियां खाली है। मुख्यमंत्री साहब ने बताया था परसों की 50,000 नौकरी भर्ती कर दूंगा, मगर आज बोल रहे सिर्फ 50,000। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का 50,000 नौकरी कहां गया? फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्पॉइल कर दिए हैं, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुस्तहकम होते हुए रियासत की टीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त जद्दोजहद करते हुए अवामी मसाइल को हल करेगी। ये बात सदरनशीन तशरीह कमेटी टीपीसीसी मधु याशकी गौड़ ने आज सदरनशीन अक़लियती कमेटी शोबे हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह की ज़ेर क़यादत एक वफ़द से इज़हार ख्याल करते हुए कही। आज समीर वलीउल्लाह की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने मधु याशकी गौड़ से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने मधु याशकी से ख्वाहिश की कि वो अक़लियतों के मसाइल, बिलखुसूस स्कॉलरशिप्स, फीस रीइंबर्समेंट और वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात जैसे मसाइल को उजागर करते हुए अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। इस वफ़द में तर्जुमान टीपीसीसी सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर भी शामिल थे। टीपीसीसी महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर ने चाशुम्बे के रोज़ बुद्धा भवन में रियासती ख़वातीन कमीशन के चेयरमैन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से मुलाकात करते हुए ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम और उनके मसाइल की यकसोई की अपील करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिस पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए सुनीता राव ने मासूम बच्चियों पर हो रहे मज़ालिम पर सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। तो हमारे को ये नौबत नहीं आती थी, हम जाके मांग करने के लिए आरएमओ को केस शीट बताओ बोले तो आज तक भी छुपा के रखे। क्यों बोले तो वहाँ पे चोरी छुपे कुछ हो रहे हैं, वो ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिल रहे। हम खुद हमारे आंखों से देखे, बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी, वो छोटी बच्ची, मैं जाके जो हाथ पकड़े तो हाँ बोल के वो मेंटल ट्रॉमा में जो बच्ची हिल रही थी, मैंने देख के आंखों में आंसू ला लिए थे। मगर आज ये गवर्नमेंट कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे, बट वी विल, अगर एर्राबल्ली दयाकर राव जी ने अगर वो महिला को, एमपीडीओ को सॉरी नहीं कहते, अपॉलॉजी नहीं बोलते, हम लोग कमिश्नर को मिलके एक रिप्रेजेंट दे के वी विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इन वरंगल। आई विल गो एंड मीट द कमिश्नर ऑल्सो। ये क्यों बोले तो अभी टीआरएस गवर्नमेंट इतनी बड़ा बात करते हैं, आज केसीआर जी, केटीआर जी इतने आज कह रहे हैं कि नया पोस्ट लिए, नया बात करें। हम कोई नया नहीं है, हमारे से भीख मांगे सरकार, हमारा सोनिया। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नया एक्ट मंजूर किया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जॉब कैलेंडर की हर साल इजराई के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ रियासती काबीना के इजलास में लिए गए फैसले की सताइश की। उन्होंने निशानदेही की कि जॉब कैलेंडर के लिए तकरीबन 7 साल से जद्दोजहद की जा रही थी। साथ ही कोदंडराम ने यह भी मुतालबा किया कि जिस साल जितनी मुलाजिमतें खाली हैं उनको उसी साल पुर करने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि खाली मुलाजिमतों के सिलसिले में कानून मंजूर किया गया तो खाली मुलाजिमतों को पुर करने की जिम्मेदारी ओहदेदारों पर आयद हो जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 7.5 घंटे के काबीना के इजलास में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हर साल मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए सालाना कैलेंडर की इजराई की मंजूरी दी थी। जिला सिद्दीपेट के दुब्बाक बल्दिया में नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के 2 काउंसलर्स बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के बाद दोबारा टीआरएस में शामिल हो गए। बताया गया कि दुब्बाक बल्दिया के वार्ड नंबर 7 से नुमाइंदगी करने वाले डी कनकैया और वार्ड 8 से नुमाइंदगी करने वाले डी बालाकृष्ण मंगल के रोज़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन आज ये दोनों वजीर फाइनेंस हरीश राव और रुकन पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी से मुलाकात करते हुए दोबारा पार्टी में शामिल हो गए। हरीश राव ने इन दोनों को टीआरएस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। तेलंगाना के ज़िले मेडचल के जवाहर नगर बल्दिया के 4 कांग्रेसी कॉर्पोरेटर्स की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया। मेडचल हल्के के इंचार्ज
हरविंदर रेड्डी ने हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल कॉरपोरेटर्स के मकानात का मुहासरा करने की कोशिश की, ताहम इस मौके पर पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए उनको रोक दिया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। कांग्रेस के कारकुनों ने हुक्मरान जमात टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स को धमकियां दे रही है। उन्होंने कांग्रेस से टीआरएस में शामिल कॉरपोरेटर्स को चैलेंज किया कि वो अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होकर दोबारा मुंतखब होकर दिखाएं। बेरोजगार नौजवानों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने पीएचडी में दाखिलों के लिए मुतारिफ करदा नए सिस्टम से दस्तबरदार होने और यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों के तकर्रुरात में कॉमन एंट्रेंस तरीक़ेकार से दस्तबरदार होने का मुतालबा करते हुए काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के दफ्तर का मुहासरा किया। इस दौरान पुलिस ने जेएसी के कायदीन को हिरासत में ले लिया। क़ब्ल बेरोजगारों की जेएसी के चेयरमैन के मनावत राय ने कहा कि पीएचडी में दाखिलों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को मुतारिफ किया गया, जिससे यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात में भी कॉमन एंट्रेंस रखा गया, जिससे तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली श्वेता रेड्डी नामी 17 साला तालिबा को अमेरिका के मशहूर लाफ्लाइट कॉलेज ने 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का पेशकश किया। इस कॉलेज में 4 साला बैचलर डिग्री में दाखिले के साथ भारी स्कॉलरशिप का पेशकश किया। बताया गया है कि लाफ्लाइट कॉलेज की जानिब से हर साल डायर फ्लोशिप के नाम से ये स्कॉलरशिप दुनिया भर के मुंतखब 6 उम्मीदवारों को दी जाती है। उनमें 6 उम्मीदवारों में श्वेता रेड्डी का इंतखाब अमल में आया। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,15,237 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 749 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। पिछले 24 घंटों में 5 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,743 हो गई। फ़िलहाल तेलंगाना भर में 10,203 अफराद का इलाज चल रहा है। शाम को देखते ही हर किसी के औसान ख़ता हो जाते हैं और हर कोई खौफजदा हो जाता है। ताहम एक खातून ने बग़ैर किसी खौफ के एक सांप को पकड़ लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। इस वीडियो में दिखाया गया कि सांप से बग़ैर किसी डर के खातून इसको पकड़कर शीशे में डाल रही है। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के मनकम्मा तोटा इलाके में मंगल की शब एक नाग सांप देखा गया। मकामी कॉरपोरेटर जितेंद्र ने सांपों को पकड़ने में महारत रखने वालों को इस बात की इत्तला दी। शबाना नामी खातून इस वाक़े की इत्तला के साथ वहां पहुंची और इस सांप को पकड़ लिया। इस सांप से खौफजदा होकर कोई भी आगे नहीं आ रहा था, ताहम शबाना ने हिम्मत दिखाते हुए फौरी तौर पर इस सांप को पकड़ लिया। इस खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। मंचिरियाल जिले के बेलमपल्ली 2 टाउन पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर भास्कर राव रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों के हाथों रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक बेलमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले नवीन नामी एक शख्स को रेत की गैरकानूनी मुंतकली के इल्ज़ाम में सब इंस्पेक्टर भास्कर राव ने गिरफ्तार किया था। पुलिस स्टेशन की जमानत के लिए उसने नवीन से 2 लाख रुपए का मुतालबा किया था, जिस पर उसने 1,20,000 रुपये रिश्वत देने से इत्तेफाक करते हुए इसकी इत्तला एसीबी के ओहदेदारों को दी। आज एसीबी के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर भास्कर राव को उस वक्त पकड़ लिया जब वो और उसका ड्राइवर रकम ले रहे थे। एसीबी के ओहदेदारों के भदरिया की निगरानी में एक कार्रवाई की गई। आशिक की जानिब से शादी से इनकार पर एक नौजवान लड़की ने सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल लड़की ने सेल्फी वीडियो तैयार करते हुए उसके साथ हुए धोखे का तस्करा किया और कहा कि पुलिस ने भी इसके साथ नहीं दिया। वाक़या तेलंगाना के खम्मम ज़िले में पेश आया। ज़िले के बोनाकल मंडल के चेरुनु मोला गांव में मंगल की रात सिंधु नामी लड़की ने सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी कर ली। सिंधु करीब में वाक़े रवीनोथल गांव की रहने वाले वेनू के साथ 4 साल से मोहब्बत करती थी। 10 साल कब सिंधु ने मकामी पुलिस स्टेशन में वेनू के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।